एग्जैक्टली इज CKYC? 2002 में आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अनएथिकल एक्टिविटीज को कम करने के लिए KYC को इंट्रोड्यूस किया था। KYC का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, नो योर कस्टमर। इस प्रोसेस का यूज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब तक आप भी मल्टीपल KYC प्रोसेसेस के थ्रू गुजर चुके होंगे, चाहे बात आपके बैंक अकाउंट की हो या फिर डीमैट अकाउंट की। हर जगह आपको KYC की एक लेंदी प्रोसेस से डील करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि अकाउंट ओपनिंग के बाद उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक या उस ब्रोकर की सर्विसेज आपको पसंद नहीं आई, जिसके चलते आप किसी और ब्रोकर या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब आप उस दूसरे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराते हैं, तब भी आपको सेम टू सेम KYC प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है और फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, स्पेशली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो मल्टीपल अकाउंट्स होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर्स की इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 यानी 2016 में CKYC को लॉन्च किया था। इसे आप KYC का एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं, जो कि ना सिर्फ KYC के रिपीटेटिव डॉक्यूमेंटेशन को एलिमिनेट करता है, बल्कि KYC की डेटा कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी भी ऑफर करता है। लेट्स डिस्कस मोर ऑन द कंसेप्ट ऑफ CKYC। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 का सेक्शन 73 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो ब्लैक मनी को कॉम्बैट करने के लिए कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। इसी पावर का यूज करके गवर्नमेंट ने 2016 में CKYC को लॉन्च किया था। CKYC stands for Centralized KYC, जो कि इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर के कस्टमर्स के KYC रिकॉर्ड्स की एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री है और इसे सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी CERSAI द्वारा रन किया जाता है। CKYC लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट का सोल पर्पस यही था कि जब भी इन्वेस्टर्स किसी नई फाइनेंस कंपनी या इंस्टीट्यूशन के साथ अपने फाइनेंशियल पार्टनरशिप को स्टार्ट करे, तब उन्हें KYC डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का जो बर्डन है वो फिर से उठाना ना पड़े। CKYC के थ्रू इन्वेस्टर्स एक सिंगल KYC करके अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज को इजीली अवेल कर सकते हैं। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो CKYC एक 14 डिजिट नंबर होता है, जो कि आपके ID प्रूफ से कनेक्टेड रहता है। आप CKYC करने के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, इश्यूअर पहले उन्हें चेक करता है, वेरीफाई करता है और फिर आपकी उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरली स्टोर किया जाता है। यानी आपका CKYC पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, विच इज अ गुड थिंग। साथ ही इन फ्यूचर अगर आप अपनी KYC इंफॉर्मेशन को बदलते हैं यानी अपडेट करते हैं, तब सारी ही रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन को इजीली और अपने आप ही नोटिफाई किया जाता है। Okay, now let's discuss how exactly CKYC operates. It goes without saying कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको CKYC प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। इस प्रोसीजर में सबसे पहले आप अपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन के साथ KYC फॉर्म को फिल आउट करके CERSAI को सेंड करते हैं। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद CERSAI से आपको एक यूनिक 14 डिजिट यानी 14 डिजिट का CKYC नंबर दिया जाता है, जो कि सिस्टम में आपकी आइडेंटिटी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन फ्यूचर किसी दूसरे अलग फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर से अपने KYC डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ अपना CKYC नंबर उस फंड हाउस को सबमिट करना होता है, जो कि वो फंड हाउस CERSAI को सबमिट करता है और आपके KYC डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। जैसे ही फंड हाउस को आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं, तब आपकी एप्लीकेशन भी अप्रूव की जाती है। तो गाइज, कुछ इस तरह CKYC आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को काफी सिंपल और हैसल फ्री बना देता है। CKYC करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जहां आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस या फिर अपने वोटर ID को सबमिट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगेन आप अपना पासपोर्ट या फिर ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको जरूरत पड़ेगी आपके अपने फोटो की। CKYC फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपको फॉर्म पर अपने सिग्नेचर्स भी करने होंगे
और जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके डेटा को वेरीफाई करके सेव कर लेते हैं, तब आपको 14 डिजिट CKYC नंबर दे दिया जाता है, जिनकी हेल्प से आप बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अपने CKYC नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की जो वेबसाइट है उसे विजिट करना होगा, जहां पहले आपको अपने पैन कार्ड डिटेल्स और फिर स्क्रीन पर दिख रहे सिक्योरिटी कोड को एंटर करना होता है, एंड देन यू कैन सी योर CKYC नंबर। लेट मी टेल यू अबाउट द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ CKYC अकाउंट्स। सबसे पहला है नॉर्मल अकाउंट। जब आप अपने पैन कार्ड, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड, जो 6 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से किसी को भी सबमिट करके अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसे नॉर्मल CKYC अकाउंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर मेंशन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर पासपोर्ट नहीं है, तो आप इस RBI सर्कुलर द्वारा परमिटेड एडिशनल लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे आपके घर का टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस केस में आपका सिंप्लीफाइड मेजर अकाउंट या लो रिस्क अकाउंट ओपन होता है, जहां आपका CKYC नंबर L से बिगिन होता है, यानी L से शुरू होता है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो आप सिर्फ एक फॉर्म जिसमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी फोटो वो सबमिट करके भी स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्मॉल अकाउंट में आपका जो CKYC नंबर होता है वो S से स्टार्ट होता है। बट नाउ लेट मी टेल यू कि स्मॉल अकाउंट में कई सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, और इन अकाउंट्स की जो वैलिडिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज OTP बेस्ड eKYC अकाउंट। दिस अकाउंट विल बी क्रिएटेड जब आप आधार बेस्ड PDF फाइल सबमिट करते हैं, जो आपको UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, एंड दिस इज OTP अनेबल्ड। इसमें आपका CKYC नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इन 4 अकाउंट टाइप्स में से आप कोई सा भी CKYC अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सभी अकाउंट सेम बेनिफिट ही प्रोवाइड करते हैं। अब डिस्कस करते हैं CKYC के बेनिफिट्स के बारे में। अकाउंट बनने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, और साथ ही उन्हें ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर्स और डीप मार्केट पेनिट्रेशन में भी हेल्प मिलती है। इन्वेस्टर्स को भी अपने KYC डॉक्यूमेंटेशन को बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, इन केस अगर वो किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ नई फाइनेंशियल पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स कभी भी CKYC रजिस्ट्री में अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट यानी अपडेट भी करवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते टाइम CKYC नंबर का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या CKYC मैंडेटरी है? हालांकि इलीगल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को CKYC कंडक्ट करनी होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिना CKYC कंप्लीट किए भी एक नया बैंक अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। अब वैसे तो 2004 से ही RBI ने बिना KYC से ओपन किए जाने वाले बैंक अकाउंट्स और डीमैट अकाउंट्स और रीडिंग अकाउंट्स को इलीगल डिक्लेयर करके रखा है, लेकिन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आप बिना KYC के भी बैंक अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। पहली सिचुएशन, एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में आप अपने सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड फोटो के साथ अपना एक स्मॉल अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके बैंक ने आपको लो रिस्क कस्टमर क्लासिफाई करके रखा है, तभी भी आप बिना किसी KYC के बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। CKYC हमेशा के लिए वैलिड है, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार CKYC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, और CKYC का जो स्टेटस है वो ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। हम सब चाहते हैं कि इस AI जमाने में हमारा हर काम चुटकी बजा के ही हो जाए। जैसे पहले आपको किसी फाइनेंशियल कंपनी की सर्विसेज को अवेल करने के लिए एक लंबी KYC प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता था, लेकिन CKYC रजिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के साथ ही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है, फास्ट हो गया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ हो गई है। इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को फाइनेंशियल इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए CKYC एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव टूल है, जो कि दोनों ही पार्टीज के लिए काफी बेनिफिशियल है। दिस वाज ऑल अबाउट CKYC। आई होप हमारी इस इंफॉर्मेशन से आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी में कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आगे भी हम आपके लिए ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन यू टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।